गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक और ऑर्डर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 लेकर आया हूँ, कंप्लीट डिस्कशन। तो चलिए दोस्त, आज के लाजवाब सेशन का आगाज़ करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप को एनालाइज कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट दिया हुआ है और इन्हीं कथनों में से जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, राजनिजी निगमों कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, आधार बीमा उत्पादकों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 4, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन होंगे आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 1, 2 और 3। फ्रेंड्स, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 और 4, यानी कि सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सही है। राज्य निजी निगमों कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन सी, सरकार को हटाने के विषय में। ऑप्शन डी, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। फ्रेंड्स, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, एमपी लैंड्स निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3, एमपी लैंड्स निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रहित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन होंगे आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 4। दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल 1, 2 और 4 सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मूल अधिकारों के संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, समानता का अधिकार, समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। राइट टू इक्वलिटी सही आंसर होगा। राइट टू इक्वलिटी इज द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण किससे व्यादेशित है?
दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण व्योद्देशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, इसी का इंग्लिश वर्जन है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एक्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाई। ऑप्शन बी से आंसर होगा ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, यानी कि 6th क्वेश्चन होंगे, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी कि द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। 4 ऑप्शन होंगे आपके स्क्रीन पे, ध्यान से आंसर को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, यानी कि 7th क्वेश्चन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सीमित सरकार। ऑप्शन डी से आंसर होंगे, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। ऑप्शन डी से आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों के प्रतिबिंबित करता है, उसको सिलेक्ट करना। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उद्देशिका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, पॉइंट नंबर 3 मूल कर्तव्य। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों पॉइंट सही है। उद्देशिका, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे 9th क्वेश्चन, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। शानदार क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, 4 पॉइंट है। दोस्तों सही आंसर को सिलेक्ट करना है, सही आंसर को सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही है। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन दिया हुआ है और एक तरफ विषय यानी कि थीम दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है उसको आपको सिलेक्ट करना है। पॉइंट नंबर 1 अल्मा आल्टा घोषणा, पॉइंट नंबर 2 हेग समझौता, पॉइंट नंबर 3 तलानोवा संवाद, पॉइंट नंबर 4 अंडर 2 गठबंधन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1 और 3, फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है, बाकी सभी गलत है। अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और तलानोवा संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए, यानी कि केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन बी से आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। युवा साथियों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट दिया हुआ है, इसके बाद आप सही उत्तर को सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद,
पंथ निरपेक्षता मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। पॉइंट नंबर 2, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 यानी कि सेकंड पॉइंट सही है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि यह एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? जो सही है उसी को सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत के संविधान की उद्देशिका शानदार क्वेश्चन होंगे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे, यानी कि भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे, इसी का इंग्लिश वर्जन है। द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, यानी कि 20th क्वेश्चन। स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्देशित करता है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी होंगे, आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ऑप्शन डी सही आंसर होंगे। गोल्ड ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस रेफर्स टू ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। पॉइंट नंबर 2 वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3 इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि केवल 2 और 3। 2 और 3 सही आंसर होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट सही आंसर होगा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान करने के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, और तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। पॉइंट नंबर 2 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्थ हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। उपयुक्त कथनों में से जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो फर्स्ट न ही सेकेंड, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट दोनों पॉइंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित कथन पर से विचार करना है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1 भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर है जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। पॉइंट नंबर 3 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपयुक्त कथन में से जो सही है उसको सिलेक्ट करना है।
दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 1 और 3 यानी कि फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सही है। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर है जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत यानी आह्वान कर सकता है। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। 3 ठो पॉइंट दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1 औरंग राजकोष का प्रभारी। पॉइंट नंबर 2 बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। पॉइंट नंबर 3 मीरा सीधार राज्य का नामित राजस्व दाता। निम्नलिखित में से जौन सा सही सुमेलित है उसको आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन भी होंगे यानी कि केवल 2 और 3 यानी कि बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मीरा सीधार राज्य का नामित राजस्व दाता। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 3 ठो पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। पॉइंट नंबर 2 लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। पॉइंट नंबर 3 महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण के महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन भी होंगे यानी कि केवल 2 और 3 सही आंसर होंगे। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। जो सही व्याख्या करता है उसको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शंस होंगे आपके स्क्रीन पे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सबसे पहले 2 महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। इसके बाद गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। इसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। इसके बाद परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। 4 ऑप्शन होंगे आपके स्क्रीन पे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि विनिमय पत्र। विनिमय पत्र जो है हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवसर की पुस्तक देसर कथा के संदर्भ में विचार करना है। 3 पॉइंट दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1 है इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। पॉइंट नंबर 2 इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ों नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। पॉइंट नंबर 3 देवसर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था या थे। 4 पॉइंट दिए हुए हैं आपके स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर 1 है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। पॉइंट नंबर 2 असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। पॉइंट नंबर 3 पुलिस की ज्यादती की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। पॉइंट नंबर 4 केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। दोस्तों नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 2 3 और 4। दस सेकंड का आपके पास समय है। 27 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 1 2 और 4, 1 2 और 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट अंदाज में। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका यानी कि विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी।
दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोपाल बाबा वलंगर के द्वारा प्रकाशित की गई थी प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलेवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्देशित करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमाप निर्देशित करते हैं। कुलेयावाप और द्रोणवाप शब्द जो है भूमाप को निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि अशोक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता शब्द का सही वर्णन दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बुद्धि तत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन सी से आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1 महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, पॉइंट नंबर 2 सहमति की आयु, पॉइंट नंबर 3 दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। शानदार क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 और 3 यानी कि सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा पर केंद्रित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? शानदार क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति कसरतकारों का विरोध। ऑप्शन नंबर बी नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। पॉइंट नंबर 3 नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। पॉइंट नंबर 4 उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। शानदार क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास होने का सबसे बड़ा कारण था। ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी होंगे। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण करता है? यानी कि किस घटना का विवरण था? शानदार क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे। झारखंड स्पेशल में यह क्वेश्चंस को मैं डिस्कस किया हूँ। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह उलगुलान अथवा महान उपद्रव की घटना का वर्णन है यानी कि विवरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं। पॉइंट नंबर 1 पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। पॉइंट नंबर 2 अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। पॉइंट नंबर 3 कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 3 सही आंसर होगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। मानव प्रजनन तकनीकी के अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किसके लिए होता है? शानदार क्वेश्चन। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि संतान में सूत्र कणिका वाले रोगों का
निरोध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, विकास की वर्तमान स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। 5 ठो पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से पॉइंट सही है। औद्योगिक इकाइयों की विद्युत की खपत कम करना, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना। पॉइंट नंबर 3, रोगों का निदान। पॉइंट नंबर 4, टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन। पॉइंट नंबर 5, विद्युत ऊर्जा का बतौर संचरण। दोस्तों सभी पॉइंट सही है, 1 2 3 4 सभी पॉइंट सही है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, दृश्य प्रकाश संचार यानी कि VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो सही है उसी को सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 1 3 और 4, केवल 1 3 और 4 सही आंसर होगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सही है। VLC 375 से 780 NM वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्य का उपयोग करती है। पॉइंट नंबर 3 सही है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे, ब्लॉकचेन तकनीकी में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 3 ठो पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। पॉइंट नंबर 2, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। पॉइंट नंबर 3, ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टियों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। दोस्तों सही आंसर को सिलेक्ट करना है। सही आंसर यानी कि फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 4 ठो पॉइंट आपके स्क्रीन पर रहेंगे। पॉइंट नंबर 1, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल होती है। उपयुक्त कथन में से जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 3 और 4, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। शानदार क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 यानी कि सभी पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 3 ठो पॉइंट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। पॉइंट नंबर 2, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। पॉइंट नंबर 3, DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ड्रोन के प्रयोग से पूछा है, ध्यान देंगे और आंसर को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तीनों पॉइंट सही है। तीनों पॉइंट सही है। खेतों में फसल पर कीटनाशी छिड़कना और सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, DNA विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वसन के नमूने एकत्र करना, तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी होंगे यानी कि ओल्ड लिसा को संदर्भित करता है। ऑप्शन डी सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन के लिए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, मानव प्रेरित
प्लूरिपोटेंटिसेल स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी होंगे, यानी कि तीनों पॉइंट सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के उपयोग का महत्व क्या है? 3 पॉइंट दिया हुआ है। जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर को सिलेक्ट करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सही आंसर होंगे। ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तकनीकी शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। सेकंड पॉइंट, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? शानदार क्वेश्चन होंगे। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन होंगे, यानी कि डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। ऑप्शन ए सही आंसर होंगे। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित कथन में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच समान अंतर के बारे में सही है? 3 पॉइंट दिया हुआ है। सभी पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, इसके बाद आंसर को सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। पॉइंट नंबर 3, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होता है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी राजधानी होती है। जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर रहेंगे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होंगे। पॉइंट नंबर 1 और 3 सही आंसर होगा। 1 और 3 सही आंसर होगा, केवल 1 और 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? फर्स्ट, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ। ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, तंबाकू का धुआं। पॉइंट नंबर 3, लकड़ी के जलना। पॉइंट नंबर 4, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग। पॉइंट नंबर 5, पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। सही आंसर ऑप्शन डी होंगे, यानी कि सभी पॉइंट सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ अनुमति प्रदान कर सकती है? 3 पॉइंट है, 4 ऑप्शन है। पॉइंट 1, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। पॉइंट नंबर 2, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। पॉइंट नंबर 3, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1, यानी कि अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना यह उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते यानी कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालीन रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सही आंसर ऑप्शन डी होंगे, यानी कि मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी होंगे, यानी कि यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 पॉइंट है, 4 ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। पॉइंट नंबर 2, भारत में लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात
में हाल के वर्षों में कमी आ गई है। पॉइंट नंबर 3, भारत की सेवाएं और निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। पॉइंट नंबर 4, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे, यानी कि 1, 3 और 4, यानी कि फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट सही है। भारत में माल का निर्यात माल के आयात से कम है। थर्ड पॉइंट, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। फोर्थ पॉइंट, भारत को कुल मिलाकर व्यापार यानी कि चालू खाते का घाटा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्चे तेल के पदार्थ से संबंधित है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। कभी कभी समाचारों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? 3 पॉइंट है, 4 ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1, परिवारों का बकाया गृह ऋण। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि। पॉइंट नंबर 3, राजकोषीय बिल यानी कि ट्रेजरी बिल्स। सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर यानी कि IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, यानी कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी कि TRIMS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होंगे। विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिणामात्मक निर्बाध निर्देशित करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। यदि RBI प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? जो नहीं करेगा उसको सिलेक्ट करें। यहाँ नहीं है, ध्यान देंगे। 3 पॉइंट है। पॉइंट 1, 2, 3। पॉइंट नंबर 1, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। पॉइंट नंबर 2, सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। पॉइंट नंबर 3, बैंक दर को घटाना तथा रेपो रेट को भी घटाना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2, यानी कि सेकंड पॉइंट सही आंसर होगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा सही है? दोस्तों सही आंसर को सिलेक्ट करना है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। 3 और 4 सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होंगे, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 पॉइंट है। पॉइंट 1, कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी DCCBS अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। पॉइंट नंबर 2, DCCBS का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना। सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 पॉइंट। सेकंड पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत में किसी व्यक्ति को साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों का अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं? 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने के लिए लगने वाली लागत। और पॉइंट नंबर 3, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने वाली लागत। और पॉइंट नंबर 4, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होंगे। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश
माना जा सकता है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2, 3 और 6। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास और सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के फर्म यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? 3 पॉइंट है, शानदार क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही है। यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। हाल ही में बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या नीति भारत में चावल के मूल्यों को प्रभावित कर रही थी? 4 पॉइंट है। पॉइंट 1 न्यूनतम समर्थन मूल्य, पॉइंट 2 सरकार द्वारा व्यापार करना, पॉइंट नंबर 3 सरकार द्वारा भंडारण करना, पॉइंट नंबर 4 सब्सिडीज। सही आंसर ऑप्शन डी होंगे यानी कि सभी चारों पॉइंट सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना और सब्सिडी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट दिया हुआ है और 4 ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 1 भारत दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई। पॉइंट नंबर 2 भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजें का व्यापार प्रमुख है। पॉइंट नंबर 3 पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि केवल 2 सही आंसर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़ों से बनी चीजें का व्यापार प्रमुख है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? फ्रेंड्स मैं G20 सदस्य देशों के ट्रिक दे दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे और ट्रिक फोल्डर को ओपन करेंगे। ट्रिक फोल्डर को ओपन करेंगे और G20 से रिलेटेड जो मैं ट्रिक दिया हूँ आप अवश्य देख लेंगे। G20 देशों का मैं ट्रिक दिया हूँ, आप अवश्य जाकर देख लेंगे ट्रिक फोल्डर में। शानदार क्वेश्चन होंगे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की। आप G20 देशों का ट्रिक जाकर अवश्य देख लेंगे ट्रिक फोल्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी कि फसल की कटाई के बाद के खर्चों के लिए, फार्म परिवारों की उपभोक्ताओं यानी कि आवश्यकताओं के लिए, फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए यानी कि 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर आपका बी से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। केवल 1 और 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही है। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI का वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI के दिए गए भार से अधिक है और WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को कोई नहीं पकड़ता है जैसे कि CPI करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। नदी दिया हुआ है और बताना है कि वह नदी कहाँ जाकर मिलती है और जो सही सुमेलित है उसको सिलेक्ट करना है। सही आंसर ऑप्शन से होंगे यानी कि केवल 3 और 4 यानी कि केवल 3 और 4 सही आंसर होंगे यानी कि थर्ड और फोर्थ। वेलगा कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है और जम्बेजी नदी हिंद महासागर में मिलती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है और जम्बेजी नदी हिंद महासागर में जाकर मिलती है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 2 पॉइंट दिया हुआ है और सही आंसर को सिलेक्ट करना है। दोस्तों न तो फर्स्ट पॉइंट सही है न ही सेकंड पॉइंट यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3 फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही है।
कॉमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूतियों रहित वचन पत्र है। और कॉल मनी यानी कि अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। 3 पॉइंट दिया हुआ है, 4 ऑप्शन होंगे। सही आंसर ऑप्शन भी होंगे, यानी केवल 1 और 3, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही है। परिव्राजक यानी परित्यागी व भ्रमणकारी, और उपासक यानी कि बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 4 पॉइंट है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट पॉइंट है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। पॉइंट नंबर 2, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। पॉइंट नंबर 4, भारत के राज्यों में हाथी की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है। निम्नलिखित कथन में से जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2 सही है, यानी कि हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फर्स्ट पॉइंट सही आंसर होंगे, और सेकंड पॉइंट हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सही है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? 4 पॉइंट होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, ध्यान से आंसर को सिलेक्ट करेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 1, 3 और 4, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ यानी कि कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मैनीवेट और हाइट थ्रेटेड रेड स्टार्ट क्या है? दोस्तों यह पक्षी है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्ड सही आंसर होगा, इसी का इंग्लिश वर्जन है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारतीय अनूप मृग यानी बारहसिंगा के उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? जो प्रसिद्ध है उसको सिलेक्ट करना है। सही आंसर ऑप्शन है, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। भारतीय अनूप मृग यानी बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन होंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट होंगे, यानी कि पहला आधार सड़क के लिए निर्माण के लिए, सेकंड पॉइंट कृषि मृदा के सुधार के लिए, थर्ड पॉइंट सीमेंट के उत्पादन के लिए इस्पात स्लैग सामग्री हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2, यानी कि अष्टकोट वन्यजीव अभ्यारण्य और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगी को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है? शानदार क्वेश्चन होंगे दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1, 2 और 3, यानी कि ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल्स। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 4 ऑप्शन है, 3 पॉइंट है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों पॉइंट सही है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर विशिष्ट होते हैं। पॉइंट नंबर 2, कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। पॉइंट नंबर 3, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। खेती में बायोचार का उपयोग है। शानदार क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 3 पॉइंट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पॉइंट सही आंसर है। वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती। जब बायोचार वृद्धिकार माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है
तो वह नाइट्रोजन यौगिककारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। और थर्ड पॉइंट, जब बायोचार वृद्धिकार माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकार माध्यम के जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। डी ऑप्शन सही आंसर होंगे। 1 2 3 तीनों पॉइंट सही है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1975 के अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका तात्पर्य क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, उसका तात्पर्य है उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कई बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहेंगे। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में संदर्भ में प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किसके लिए विख्यात थे यानी कि प्रसिद्ध थे, यह बताना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। जीरो टिलेज का क्या लाभ है? कृषि में जीरो टिलेज यानी कि शून्य जुताई का क्या लाभ है? 3 पॉइंट दिए हुए हैं। शानदार क्वेश्चन होंगे आपके स्क्रीन पे। युवा साथियों तीनों पॉइंट से आंसर है। पिछली फसल के अवशोषण को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। सेकेंड पॉइंट, चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम्र मृदा में सीधे रोपण संभव है। थर्ड पॉइंट, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, यानी कि तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? 1 2 5 और 6 यानी कि कसवा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर। 1 2 5 6 1 2 5 6 सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1 2 5 6 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका माप है? 4 ऑप्शन होंगे आपके स्क्रीन पे। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाले दीर्घकालीन क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सही कथन को सिलेक्ट करना था। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसल में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। यह फसल उपोषण प्रकृति है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुपरवाह रहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? फसल का नाम बताना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि कपास है। कपास है, इसको 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2, यानी कि दोनों पॉइंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत में गन्ने की खेती, फ्रेंड्स मैं शुगर केन से रिलेटेड ट्रिक दे दिया हूं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो ट्रिक फोल्डर में जाकर देख लेंगे। भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट सही है, यानी कि जब बर्ड चिप सेटिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। और फोर्थ पॉइंट, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन में तैयार की जाती है, उत्तक संवर्धन से तैयार की जाती है और सेटलिंग से की जाती है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट सही है। ऑप्शन सी से आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पद्धतियों को परितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि चारों पॉइंट सही आंसर। वर्टिकल फार्मिंग, टेंसियोमीटर का प्रयोग और सिंब अधिक्य यानी कि लीगल इंसेंटिफिकेशन और फसल विविधीकरण, चारों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेंगे। कृषि में
फर्टिजेशन, कृषि में फर्टिजेशन के क्या लाभ हैं? शानदार क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे। 4 पॉइंट दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि केवल 1, 3 और 4 यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। पौधे के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, विचार करना है। भारत में उपयुक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से मेजर यानी कि नामित प्रमुख खनिज हैं, मेजर मिनरल्स हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा यानी कि केवल 2, 3, 4 यानी कि क्रोमोमाइट, कायानाइट और सिलिमेनाइट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। महासागर औसत तापमान यानी कि ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसको सिलेक्ट करना है। शानदार क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 और 3 सही आंसर होगा। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। और थर्ड पॉइंट, सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे यानी कि 95 क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। भारत के मुरु राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मरु जो है मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है उसको सिलेक्ट करना है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे यानी कि केवल 1 और 3 यानी कि फर्स्ट और थर्ड। यह 2 जिलों में विस्तृत है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सी से आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अक्साई चीन के पूर्व में, ऑप्शन बी लेह के पूर्व में, ऑप्शन सी गिलगिट के उत्तर में, ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होंगे यानी कि नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होंगे। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। ऑप्शन नंबर आपका डी से आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। प्रसिद्ध स्थल दिया हुआ है और वर्तमान राज्य दिया हुआ है। बताना है कि वह प्रसिद्ध स्थल जो है वह वर्तमान राज्य में दिया हुआ है, कौन सा सही सुमेलित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 1 और 3 यानी कि भिलसा मध्य प्रदेश सही है और गिरिनगर गुजरात है। गिरिनगर गुजरात शानदार आंसर होगा। फर्स्ट और थर्ड सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 3 पॉइंट है, 4 ऑप्शन है। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2 और 3 यानी कि CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ। सेकंड पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, यानी सेकंड और थर्ड पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। सेकंड पॉइंट, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वताक्षी उत्पन्न करते हैं। थर्ड पॉइंट, चक्रवात की वताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वताक्षित उत्पन्न करते हैं। शानदार आंसर होगा। ऑप्शन सी यानी कि केवल 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएंगे। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? ऑप्शन ए कार्बेट, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ऑप्शन डी सुंदरवन। युवा साथियों सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि नागार्जुन श्रीशैलम सही आंसर होगा। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसी का इंग्लिश वर्जन है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट सी अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नागार्जुन सागर
श्रीशैलम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बेहतरीन आंसर होंगे। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर जीएस पेपर 1 को मैं आज कंप्लीट डिस्कशन कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के 1-2 बार अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।